नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी.com पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन। नैनीताल की खूबसूरती और शांतिपूर्ण वातावरण का अनुभव करने के लिए हर साल लाखों लोग जाते हैं, लेकिन अब पर्यटकों को नैनीताल की यात्रा के दौरान अपनी जेब और थोड़ी ढीली करनी होगी। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल में ग्रीन टैक्स लागू करने का निर्णय लिया है, जिसे जल्द ही प्रभावी किया जाएगा। यह कदम पर्यटकों के बढ़ते दबाव और नैनीताल की पर्यावरणीय स्थिति को बनाए रखने के लिए उठाया गया। मसूरी की तरह अब नैनीताल में भी ग्रीन टैक्स लाया जाएगा, जो पर्यटकों के लिए एक अतिरिक्त खर्च हो सकता है। इस टैक्स की राशि का उपयोग शहर के पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए किया जाएगा, जैसे कि स्वच्छता अभियान, जल स्रोतों की सुरक्षा और हरियाली को बढ़ावा देना। नगर पालिका अध्यक्ष के अनुसार यह कदम पर्यावरणीय संकटों को नियंत्रित करने में मदद करेगा और नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेगा। ग्रीन टैक्स से प्राप्त राशि को एक बड़ा हिस्सा शहर की सफाई, कचरा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे नैनीताल की स्वच्छता और पर्यावरण की स्थिति में सुधार की उम्मीद है। हालांकि पर्यटकों के लिए यह एक नया खर्च हो सकता है, लेकिन लंबे समय में इसका लाभ उत्तराखंड राज्य के पर्यावरण और पर्यटन उद्योग को मिलेगा। अगर ग्रीन टैक्स हम लगा लेते हैं तो हमको काफी उससे लाभ मिलेगा। दूसरा, सरकार तो कहती है कि तो आप खुद ही बढ़वाएं, पालिका के आय खुद बढ़वाएं, और इस संबंध में हम चाह रहे हैं कि हम खुद ही इसमें कुछ करें। अभी तो इसका प्रस्ताव बना ही रहे हैं, आगे अगर हो जाता है तो हम इसको करेंगे, ग्रीन टैक्स लागू कर देंगे। मसूरी की तरफ से यहाँ पे लिया जाएगा? जी, मसूरी की टेस्ट पे लिया जाएगा इसको। तो कितना रेट तय कर रहे हैं? क्या रेट का तो अभी वही जो यहाँ देते हैं लेक ब्रिज से, वही वहाँ से लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक अनूठी पहल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रैली में सीएम धामी खुद भी शामिल हुए और युवाओं को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दी। रैली में हिस्सा लेते हुए उन्होंने खुद भी पुशअप्स लगाए और वहां मौजूद बच्चों और युवाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर फिट इंडिया फिट उत्तराखंड अभियान को प्रमोट किया और सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का संदेश दिया। उनका मानना था कि स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। सीएम धामी को इस अभियान के तहत सम्मानित भी किया गया, जिसे उन्होंने पूरा सम्मान और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई युवाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में अपार प्रतिभा है और उन्हें स्वस्थ रहने के साथ साथ समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में सीएम धामी ने उपस्थित सभी लोगों से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने और फिट रहने की शपथ भी दिलाई, ताकि राज्य में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिल सके। यह आयोजन राज्य में फिटनेस के महत्व को समझने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज से 3 साल पहले हुए आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बना दी, दूसरी बार सरकार बना दी। और हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी जो हमारे राज्य की चुनौतियां थी, अनेक अवसरों पर आपदा के अवसर थे, कोरोना महामारी थी, समय समय पर हमारे सामने खड़े होने वाली चुनौतियां थी, उन सभी पर काम करते हुए बहुत सारी चुनौतियों को पार किया है और आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियों पर हमको काम करना है। आज हमने देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। हमें नकल का सख्त कानून लाकर, जो नकल की बहुत बड़ी समस्या राज्य के अंदर हुआ करती थी, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनका हक नहीं मिलता था, उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ लगातार अन्याय होता था, उस पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। नकल माफिया की कमर तोड़ दी, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल में भेजा, 20,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न करवा दी। केदारनाथ में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी ने यात्रा की तैयारियों को मुश्किल बना दिया। मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह में हुई बर्फबारी के बाद से धाम में 3 फीट से अधिक बर्फ जमा हो गई। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में बर्फ की मोटी परत जमी हुई है, जिससे पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रा तैयारियों में अड़चनें आ रही हैं।
यहाँ के भवनों की छतों पर भी बर्फ की मोटी परत जमी है, जिससे कई कैंपों को व्यापक क्षति पहुंची। केदारनाथ में बर्फबारी के कारण कार्यदायी संस्थाओं के कैंप भी प्रभावित हुए हैं। लोनीवी के कर्मचारी जब पैदल मार्ग से केदारनाथ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई कैंपों की छतें बर्फ के दबाव से टूट गई हैं। कुछ कैंपों को भारी क्षति पहुंची है और अब बर्फ हटाने के बाद ही क्षति का सही अनुमान लगाया जा सकेगा। मौसम खराब होने और लगातार बर्फबारी के कारण यात्रा की तैयारियों में देरी हो रही है। हालांकि गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग को खोलने का काम तेजी से चल रहा है। अगर मौसम ने साथ दिया तो अप्रैल के पहले सप्ताह तक पैदल मार्ग को खोलने की योजना है। इसी बीच आगामी 2 मई से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर संशय बना हुआ है और यात्रा की सफलता के लिए कठिन प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने घोषणा की है कि राज्य सरकार अब उन शिक्षकों को बिना आवेदन के भी शैलेश मचियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी, जो शिक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित है। मंत्री के अनुसार कई शिक्षक ऐसे हैं जो अपने कार्य में उत्कृष्टता दिखाते हैं, लेकिन पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं करते। इस प्रकार के शिक्षकों के सम्मान के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। बागेश्वर के कपकोट स्थित राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ख्याली दत्ता शर्मा इसका उदाहरण है। उनके नेतृत्व में विद्यालय में छात्रों की संख्या कई गुना बढ़ी है। पहले जहां विद्यालय में केवल 9 छात्र थे, वहीं अब 282 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा कई छात्रों का चयन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हुआ है। प्रधानाध्यापक ने शैलेश मचियानी पुरस्कार के लिए आवेदन करने से मना कर दिया और कहा कि यदि वे इसके योग्य हैं तो उन्हें खुद चयनित किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस विद्यालय के भवन के लिए सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस पहल से समर्पित शिक्षकों को प्रेरणा मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। जनपद रुद्रप्रयाग ने वायरलेस सिस्टम विकसित करने में एक नई उपलब्धि हासिल की है और यह देश का पहला जनपद बन गया है जिसने अपना इंट्रानेट सिस्टम स्थापित किया है। इस प्रणाली के माध्यम से जिले के 250 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया, जिससे विषम परिस्थितियों में भी संपर्क कायम रखना आसान हो गया। इस नेटवर्क के माध्यम से 36 दूरस्थ स्कूलों को भी ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा मिल रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवान के प्रयासों से यह इंट्रानेट स्थापित किया गया, जिसे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क नाम दिया गया। इस इंटरनेट नेटवर्क का उपयोग आपदा प्रबंधन, केदारनाथ यात्रा की तैयारियों और अन्य आपातकालीन स्थितियों में काम किया जाएगा। खास बात यह है कि यह नेटवर्क केदारनाथ से सोनप्रयाग और सीतापुर जैसे दूरस्थ स्थानों को भी जोड़े हुए हैं। इसके अलावा जिले के हेलीपैड्स, हाईवे और पार्किंग की भी 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इस वायरलेस सिस्टम से आपदा के समय में त्वरित जानकारी का आदान प्रदान संभव होगा और यह नेटवर्क भविष्य में जिले की सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ punjabkesi.com पर।